हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। आज हम आए विश्राम घाट जो यमुना जी के किनारे स्थित है। आज हम आपको ये विश्राम घाट के संपूर्ण दर्शन कराएंगे और यहाँ से पुजारी जी से मिलके आपको बताएंगे कि इस विश्राम घाट की क्या क्या महिमा है। जहाँ तक मेरा मानना है, जो श्री कृष्ण और बलराम जो थे, कंस मामा को मार करके यहाँ पे उन्होंने विश्राम किया था। उनके स्वागत के लिए सारी देवी देवता यहाँ पे आए हुए थे। उनके स्वागत के लिए उन्होंने फूल बरसाए थे। और हम आपको यहाँ पे पुरोहित जी से, पंडित जी से मिलाते हैं और पूछते हैं इस विश्राम घाट की क्या क्या मान्यता। और एक और मान्यता, अगर कोई बहन भाई यहाँ पे एक साथ में स्नान करता है तो भाई की उस बहन के भाई की अकाल मृत्यु नहीं होती है, ऐसा मानना है। तो दोस्तों, हमको यहाँ पे एक पुरोहित जी हैं, उनसे आपको मिलके बताते हैं। राधे राधे पुरोहित जी। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे भैया जी। राधे राधे। ये जो विश्राम घाट है, इस विश्राम घाट के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताओगे? भैया, ये विश्राम घाट जो है, ये अपने आप में एक बड़ा ही अनुपम स्थान इस ब्रजमंडल के मध्य में बसा हुआ है, जो मथुरा धाम के मुख्य तीर्थों में इसे माना जाता है। और ये सतयुग से यहाँ विराजमान है, सतयुग से। तो सतयुग की कथा ये है कि सतयुग में जिस समय वराह भगवान का जो है पृथ्वी को लेकर के आई हैं वराह भगवान, तो पृथ्वी को अपनी दष्टाओं पर रखा हुआ है। तो पृथ्वी के मन में थोड़ा अभिमान आ गया कि देखो, मैं थोड़ा समुद्र में क्या चली गई, तो मेरे बगैर भगवान का भी काम नहीं चला और उनको सूकर बनना पड़ा मेरे प्रति। सूकर का रूप लेके, वराह का अवतार लेकर के भगवान ने जो है पृथ्वी को निकाल के लाए। तो जब इस प्रकार का अभिमान उसके मन में आया, तब भगवान ने उसके अभिमान को नष्ट करने के लिए मथुरा धाम में विश्राम घाट का इस 84 कोस में ब्रजमंडल का दर्शन कराया है। और 84 कोस में जब विश्राम घाट का उन्होंने दर्शन किया है और वराह भगवान ने पृथ्वी को यहाँ विश्राम कराया है, तब जाकर के इस घाट का नाम विश्राम घाट पड़ा है। सतयुग से ये मंदिर है। सबसे पहले यहाँ पे पृथ्वी को लेकर के आए थे, यहाँ पे उनको विश्राम कराया था। आज भी यहाँ वराह भगवान का मंदिर है। मेरी समझ से लगभग लोग इस बात को नहीं जानते हैं। द्वारकाधीश जी के ही समीप में जब हम और आप ऊपर की ओर थोड़ा चलते हैं, तो वहीं आज भी वराह भगवान अपना दिव्य दर्शन भक्तों के लिए देते हैं। और उसके बाद द्वापर में जब कंस का वध किया है भगवान ने, तो कंस को भी मारने के बाद यहाँ विश्राम किया है। और घाट पर विश्राम करने के कारण इस घाट का नाम विश्राम घाट पड़ा है। कहते हैं, धन्यम मथुरापुरी नो वैकुंठे अग्रे रची, और बिना कृष्ण प्रसादे न क्षण एको न तिष्ठति। धन्य है ये मथुरापुरी धाम, और ये मथुरा धाम वैकुंठ से भी पहले का है। यहाँ भगवान कृष्ण की कृपा के बगैर एक क्षण के लिए भी कोई व्यक्ति नहीं रुकता है। आप देखते हैं, लाखों लोग आते हैं और वृंदावन में बांके बिहारी का दर्शन करके वहीं से विदाई ले लेते हैं। वृंदावन जो परिक्रमा मार्ग है, उसी परिक्रमा मार्ग में ये विश्राम घाट ही पड़ता है? नहीं, वृंदावन का मार्ग अलग है। ये तो वो विश्राम घाट है जिस विश्राम घाट से सारी परिक्रमाओं को प्रारंभ किया जाता है। आज भी मैं देखता हूँ, जहाँ जिसका जो मन आता है, यहीं से यात्रा परिक्रमा चालू कर देते हैं। और मथुरा के प्रति कुछ लोगों ने, कथाकारों ने, सैकड़ों ये कथाकार जो हैं टीवी पर बोलते हैं, उन्होंने कुछ मथुरा के प्रति भ्रांति बना रखी है। कहते हैं मथुरा तो कंस की नगरी है, भगवान का मन नहीं लगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मथुरा तो वो धाम है, धन्यम मथुरापुरी ने ये नो नित्यम सन्नेतो हरि, जहाँ आर्नेश ठाकुर जी अपनी लीला करते हैं और आर्नेश जहाँ वास करते हैं, ऐसा ये मथुरा धाम है। और जितनी भी परिक्रमा यात्राएं चालू होती हैं, उनका पूर्व संकल्प बड़े बड़े आचार्यों ने इसी विश्राम घाट से लेकर के यात्राओं को प्रारंभ किया है। तो यह वह स्थान है कि जब आप ब्रज यात्रा चालू करें, तो सबसे पहले ब्रज आने के बाद सबसे पहले श्री यमुना मैया की अर्जी लगाएं और दूध फूल चढ़ाने के बाद यहीं से संकल्प लेकर के जो भी यात्रा प्रारंभ करता है, उसी की यात्रा पूर्ण मानी जाती है। अन्यथा न जाने ये तो बाईपास है, कितने लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं, ऐसी यात्रा का कोई महत्व नहीं रह जाता। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी भक्तों को यही बताऊंगा, जो भी 84 कोस की यात्रा करने ब्रज आमें, तो वो सबसे पहले स्टेशन से मथुरा के विश्राम घाट पर आमें। कहते हैं यमुना का पान और गंगा का स्नान बराबर होता है। तो कम से कम आकर के स्नान करें ना करें, लेकिन कम से कम यमुना का पान करें और दूध फूल चढ़ावें। कहते हैं, ब्रज रज में लेटो नहीं और कियो ना यमुना पान, और मूर्ख मन जाने नहीं तू ब्रज को तत्व महान। यदि आप यमुना का पूजन किए बगैर और यमुना का पान किए बगैर ब्रज यात्रा प्रारंभ करते हैं, तो ऐसी यात्रा का आपकी का कोई भी फल नहीं रह जाता। तो आपके चैनल के माध्यम से पुनः बारंबार सभी भक्तों के लिए मैं यही आग्रह करूँगा कि जब भी ब्रज धाम आएँ यात्रा करने, तो हमारी श्री यमुना जी, जिनका नाम ब्रजा भी है, ब्रजा भी, हाँ, और उसी ब्रजा के कारण इस ब्रज को ब्रज 84 कोस कहा जाता है।
तो ये साक्षात यमुना जी सभी भक्तों के कल्याणार्थ यहाँ विराजमान हैं। श्री यमुने केशव की पटरानी और निस्दिन बहे दूध की धारा, मूर्ख जाने पानी। संसार की जितनी भी नदियाँ हैं वो समुद्र की पत्नियाँ हैं, लेकिन हमारी श्री यमुना जी समुद्र की पत्नी नहीं है। हमारी यमुना जी कौन है कि श्री यमुने केशव की पटरानी और निस्दिन बहे दूध की धारा, मूर्ख जाने पानी। बहुत से लोग देव बोलते हैं भजन में, खारो खारो पानी लागे, कारो कारो पानी लागे। उन वज्र मूर्खों से भी मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि यमुना का जल खारा नहीं है, खारा तो समुद्र का जल होता है। ये तो वो जल है कि जब आप इसका पान करेंगे तो आज भी आपको उन वैष्णवों का भाव दिखेगा जो बड़े भाव से गाते हैं, यमुना जल में केसर घोलूं स्नान कराऊं श्रावणा। आज भी केसर का स्वाद इस श्री माँ यमुना में आता है। जो भक्त यहाँ आकर के पूजन अपनी मनोकामना लगाते हैं तो हमारी श्री यमुना जी की ऐसी लीला है कि नमामि यमुनाम हम सकल सिद्धि हेतु मुदा, सकल सिद्धियों को देने वाली है। तो ऐसी श्री यमुना जी के पावन तट पर हम लोगों का यहाँ जन्म हुआ, धन्य है। हम तो अपने आप को बड़भागी इसी में मानते हैं कि यमुना जी ने मथुरा जैसे धाम में अपने पावन तट पर हमको जन्म दिया। ऐसी कृपा हम पर बनी, ऐसी कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, बार बार ब्रज आते रहें और अपने जीवन को सफल बनाते रहें। तो भैया ये भक्ति स्वरूपा श्री यमुना यहाँ विराज रही है और भक्ति मार्ग में ही ये ताकत है कि भक्ति मार्ग पर ही चल करके आप श्री ठाकुर जी की प्राप्ति कर सकती है। इसलिए बारंबार यही कहूँगा, ज़्यादा समय लेते ना हुए आप जब भी ब्रज आएँ तो यमुना का पान जरूर करें और तभी ब्रज यात्रा को प्रारंभ करें। जय श्री राधे, जय जमुना मैया की, बोल गोपाल जी महाराज की जय। आपके चैनल के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आके इस प्रकार से ठाकुर जी की सुंदर सुंदर लीला स्थलियों को इस चैनल के माध्यम से अपने भक्तों को आप दर्शन कराते हैं। ठाकुर जी के भक्तों को आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। सदा ऐसी भक्ति आप में बनी रहे और आप ऐसे ही इस चैनल के माध्यम से सनातन धर्म की संस्कृति का प्रचार प्रसार करते रहें। जय श्री राधे, जय श्री राधे। दोस्तों जैसे अभी महाराज जी ने हमको बताया है, ये सतयुग से ही है। सबसे पहले यहाँ पे पृथ्वी को ला करके यहाँ पे विश्राम कराया था। फिर उसके बाद में श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी है जो कंस मामा को मार करके उन्होंने यहाँ पे विश्राम किया था। फिर यहाँ पे दर्शन आज भी है, 4 बजे दर्शन खुलेंगे। तो फिर यहाँ पे सारे देवी देवताओं ने श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी का स्वागत किया था। और ये जो महाराज जी जो मंदिर के जो पट खोलते हैं कै बजे से कै बजे तक खोलते हैं? यहाँ मथुरा में हमारा जो प्राचीन मंदिर श्री द्वारकाधीश जी का मंदिर है वो पूरे ब्रजमंडल में सबसे पहले बंद होता है 11 बजे, क्योंकि अष्टायाम लीलाएँ ठाकुर जी की होती हैं। तो समय समय पर लीलाएँ के कारण मंदिर की झांकियाँ बार बार बंद की जाती हैं और सुबह 11 बजे मंदिर बंद हो जाता है। पुनः 4 बजे ठाकुर जी का पुनः मंदिर खुलता है और 7:30 पर श्री यमुना जी की आरती होने से पूर्व श्री द्वारकाधीश जी की आरती होती है। प्रिया प्रीतम का भाव है, जैसा अभी मैंने आपको बतलाया कि श्री यमुना जी ठाकुर जी की चतुर्थ प्रिया है। तो जैसे नॉर्मली घर में सेठ लोग जब खा पी करके सुलाई दिए जाते हैं, उसके बाद सेठानी सोती हैं और सुबह सेठानी जल्दी जगती हैं। फिर सेठ लोगों के पास जब चाय पहुंच जाती है तब जा कर के उनको जगाया जाता है। विश्राम घाट के बाबा और पास में कितने मंदिर हैं? जैसे ये तो विश्राम घाट है, अगल बगल में कितने ऐसे घाट हैं दर्शन करने लायक? यहाँ के जितने भी घाट हैं वो सभी दर्शन करने योग्य हैं। क्योंकि भैया 12 घाट इस साइड हैं, 12 घाट उस साइड हैं और मध्य में ये विश्राम घाट यहाँ ठाकुर जी का मुख्य तीर्थ ये शोभा बढ़ा रहा है। तो हमारे मथुरा में सभी तीर्थ हैं। वसुदेव और देव की जब बूढ़े हो गए तीर्थ नहीं कर पाए तो भगवान से बोले, लाला तेरी सेवा ही में सारा समय हमारा तो व्यतीत हो गया, हम तो कहीं तीर्थ ही नहीं कर पाए। तो भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो मैया, मैं सभी तीर्थों को यहीं बुला देता हूँ। तो यहाँ प्रयागराज का घाट है, यहाँ बेड़ी माधव का भी मंदिर है, यहाँ काशी का मणिगण का भी घाट है, यहाँ वसुदेव घाट भी है। यहाँ से वसुदेव जी लेकर के श्री गोकुल के लिए ठाकुर जी को लेकर के गए हैं। ये जो आप सामने स्थान देख रहे हैं श्री यमुना जी के दर्शन कर रहे हैं, ये वही स्थान है जो लोग भजन गाते थे, शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, इतको वृंदावन इतको गोकुल और बीच में यमुना बहे धीरे धीरे। तो ये वही दिव्य स्थान, यहीं से लला को लेकर वसुदेव जी गए हैं और यहीं श्री यमुना जी ने हमारे श्री ठाकुर जी का सर्वप्रथम श्री ठाकुर जी का चरण स्पर्श किया और ठाकुर जी के लिए गोकुल जाने का मार्ग दिया है। तो दोस्तों जैसे भी महाराज जी ने सब कुछ हमको बता दिया, अब हम आपको यहाँ का मंदिर के जो प्रमाण हैं वैसे महाराज जी जो श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी आए थे उनकी यहाँ पे क्या क्या प्रमाण है, कुछ है? उनका तो हर कदम कदम पे प्रमाण ही प्रमाण है। यहाँ अब जैसे अभी तो सारे मंदिर बंद, सभी भूम गोपाल की। यहाँ आप जब यहाँ के प्राचीन स्थानों पर जब जाते हैं, आजकल क्या है इतने बड़े बड़े मंदिर लोगों ने बना दिए हैं
कि भक्त लोग आते हैं, उन्हीं मंदिरों को देख करके चले जाते हैं। उन पर थोड़ा समय का भी अभाव होता है और जानकारी का भी अभाव होता है, इसलिए वो प्राचीनता पर नहीं पहुंच पाते हैं। और जैसे लोग कहते हैं ना, नहाने जाते तो ऊपर ही ऊपर स्नान करके निकल आते हैं, अंदर तक गहराई तक डुबकी नहीं लगा पाते हैं। ऐसा ही कुछ ब्रज भक्तों के साथ होता है, क्योंकि पहले परंपरा थी सभी तीर्थयात्री अपने तीर्थ पुरोहितों के साथ यात्रा करते थे। अब गाइडों का ज़माना आ गया, दलालों का ज़माना आ गया, तो वो उनका लक्ष्य कोई यात्रा कराना तो रहता नहीं है यात्रियों को। उनका तो बस ये है कि जितने कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा द्रव्य उनसे निकलवा पाएँ, तो वो उसी प्रकार से यात्रा करा पाते हैं, इसलिए उनको पूर्ण आनंद नहीं मिल पाता है। लेकिन हमारे ब्रज में, मथुरा में, पूरे ब्रजमंडल में आज भी ऐसे दिव्य स्थान हैं जहाँ ठाकुर जी की लीला और जहाँ ठाकुर जी का दर्शन हम और आप आज भी साक्षात कर सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान और बलराम जो आए थे यहाँ पे, उनके स्वागत के लिए कौन कौन से देवी देवता आए थे यहाँ पर, जैसा मैंने सुना है? जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तो भगवान ने अपने जन्म से पहले ही यहाँ सभी देवताओं को यहाँ भेजा था। जैसे राम जी का अवतार हुआ तो उन्होंने भी अपने सभी भक्तों को अयोध्या में जन्म दिलाया। ऐसे ही ठाकुर जी ने, जो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है, नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, ऐसे भक्तों के कारण जो भगवान के भक्त इस पृथ्वी पर आए थे, भगवान ने उन सभी भक्तों को यहाँ अपनी लीला में सहयोगी बनाने के लिए सभी को यहाँ भेजा है। जैसे सबसे पहले तो हमारे यहाँ मथुरा के दिव्य महादेव मंदिर हैं, जिनका नाम है भूतेश्वर। 4 महादेव हैं, 4 रूप में यहाँ विराजमान हैं महादेव। सबसे पहले भूतेश्वर, फिर पहले तो पिपलेश्वर। यहाँ से जब आप परिक्रमा मार्ग प्रारंभ करते हैं तो ये परिक्रमा मार्ग है मथुरा का, तो यहाँ सबसे पहले पड़ेगा पिपलेश्वर। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे परिक्रमा में तो रंगेश्वर, उसके बाद भूतेश्वर और उसके बाद गलतेश्वर। ये 4 महादेव हैं जो 4 रूप में विराजमान हैं, 4 वेदों के तत्वों के रूप में विराजमान है और इस मथुरा की सारी कमान को संभालती है। 2 देवियाँ यहाँ की प्रमुख हैं, पहली चर्चिका देवी, दूसरी महाविद्या देवी। ये भी मथुरा की जो है प्रमुख देवियों में यहाँ मानी जाती हैं। तो ये मथुरा धाम आप नॉर्मली देखिए, जब कोई एक साधारण मंत्री या विधायक कहीं जाते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए कितने ऑफिसर लोग सब चेकिंग करने के लिए आते हैं। तो वो तो अखिल कोट ब्रह्मांड नायक हैं, सारे संसार के जो स्वामी थे, उन्होंने जब जन्म लिया तो उन्होंने कितने बड़े और मेरा मानना है कि यहाँ पे इस यमुना जी में अगर कोई बहन भाई एक साथ में स्नान करते हैं तो भाई की अकाल मृत्यु नहीं होती है, ऐसा भी कुछ है सत्य? ये बिल्कुल सत्य बात है। जैसे हमारे आपके सनातन धर्म में रक्षाबंधन मनाया जाता है, जिस दिन से लक्ष्मी जी ने राजा बलि के हाथों में रक्षा सूत्र बांधा, और उसी दिन से हमारे आपके यहाँ भी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने जाने लगा। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिपदनामी रक्षे माचल। उसी तरह से रक्षाबंधन की ही परंपरा से दूसरा भाई बहन का जो त्यौहार आता है वो आता है भाई दूज। तो भाई दूज का जो पावन स्नान होता है वो इसी विश्राम घाट पर होता है, क्योंकि यमुना मैया और जो यमराज है वो यहाँ धर्म के स्वरूप में धर्मराज भैया हैं। तो यहाँ यमुना जी और धर्मराज जी का, बहन भाई का मंदिर भी है। तो ऐसी परंपरा है कि जो बहन भाई यहाँ कार्तिक मास में द्वितीया को हाथ पकड़ के स्नान करते हैं वो कभी भी यमलोक को नहीं जाते हैं। ऐसा वचन श्री यमुना जी ने अपने भाई यम के द्वारा लिया गया है। तो ऐसी परंपरा आज भी मानी जाती है। और यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने अपनी दासी को पटरानी भी बनाया था, ऐसा भी है कुछ? दासी तो भगवान की तो नहीं थी, दासी तो कंस की थी। दासी कंस की थी, जो कंस के चंदन लगाती थी और बड़ी ही कुरूपड़ी थी, 3 जगह से टेढ़ी थी, इसलिए उसको कोई त्रिवक्रा कहता था, कोई जो कोबड़ी कहता था, कोई उससे कुब्जा कहता था। भगवान जब कंस को मारने के लिए यहाँ आए तो भगवान ने जब उसके सुंदर को देखा, लेकिन उसके शरीर की आकृति को जब देखा तो भगवान को दया आई कि ये कुबड़ी है, इसका कोई सम्मान नहीं करता है। तो भगवान ने उससे पूछा अपना परिचय दो, तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज मेरा किसी ने परिचय तो पूछा नहीं। तो मथुरा में तो किसी ने मुझसे बात करना भी पसंद नहीं किया, लेकिन हमारे गोपाल तो सब पर कृपा करते हैं। उन्होंने जब देखा हाथ में चंदन की कटोरी को तो कहा कि ये चंदन हमारे लगाओ। तो उस कुब्जा ने भगवान के चंदन लगाया। तो जब भगवान के लिए आप कुछ करते हो तो भगवान तो ऐसे भक्तों के लिए बहुत कुछ कर देते हैं। उसी का परिणाम ये हुआ, भगवान ने उस कुरूपणी को भी सुंदरी बना दिया और कुब्जा कृष्ण के रूप में आज भी यहाँ दिव्य मंदिर विराजमान है। अभी कुछ समय में यहाँ मंदिर खुलेगा, उसका दर्शन आप अपने चैनल के माध्यम से भक्तों को कराएं। कुब्जा कृष्ण का यहाँ मंदिर है, मुकुट बंसी का दर्शन है। यहाँ हमारी श्री यमुना जी भी विराज रही हैं। यहाँ काशी के विश्वनाथ भगवान भोलेनाथ का भी मंदिर है, और यहाँ हमारी श्री यमुना मैया और धर्मराज भैया का भी मंदिर है। तो भैया ये तो मंदिरों की भूमि है, सभी भूमि गोपाल।